नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स का जो है इंटरेस्ट रेट को रिवाइज कर दिया है, जो 1 जुलाई 2023 से लागू होगा तथा 30 सितंबर 2023 तक रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि नए रिवाइज इंटरेस्ट रेट के साथ यदि आप 1 लाख रुपए किसी भी स्कीम में जमा करते हैं तो उसकी मैच्योरिटी पर आपको कुल कितनी रकम वापस मिलेगी तथा उस पर आपको कुल कितना ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 1 लाख रुपए पर इसलिए बताई जा रही है ताकि आप 1 लाख के हिसाब से सीधा सीधा आप कैलकुलेशन कर सकें, एस्टीमेट लगा सकें कि आप जितनी भी रकम जमा करना चाहते हैं उसकी मैच्योरिटी पर आपको कुल कितनी रकम मिलेगी तथा उस पर कुल कितना ब्याज मिलेगा। तो आइए दोस्तों, पहले नज़र डाल लेते हैं 1/7/2023 से 30/9/2023 तक जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स पोस्ट ऑफिस की हैं उनका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। सीनियर सिटीजन स्कीम पर जो इंटरेस्ट रेट जो है 1/7/2023 से 30/9/2023 तक 8.2% ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, सीनियर सिटीजन 5 साल की जो है इसकी अवधि है। अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर भी जो है ब्याज की दर जो है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 8% ही रहेगी। इसका मैच्योरिटी जो है SSA अकाउंट की यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना की जो मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है। अब बात कर लेते हैं NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की जो ब्याज दर है 7.7% रहेगी। इसका भी जो है मैच्योरिटी पीरियड जो है इस खाते का 5 साल है। अब बात करते हैं KVP यानी कि किसान विकास पत्र के बारे में। किसान विकास पत्र पर जो है 7.5% की ब्याज दर रहेगी, जो पहले की तरह सेम है। इसमें जो 9 साल 7 महीने यानी कि 115 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है 115 महीने अर्थात 9 साल 7 महीने है। उसके बाद बात करते हैं 5 ईयर TD की। 5 ईयर TD की ब्याज दर जो है 7.5% रहने वाली है और जैसे कि इसके नाम से जाहिर है 5 ईयर TD जो है 5 साल के लिए होता है। अब बात करते हैं MSSC यानी कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। इसकी जो ब्याज की दर रहेगी वह 7.5% रहेगी। इसका जो टाइम पीरियड है, जो मैच्योरिटी वैल्यू, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है 2 साल का है। उसके बाद बात करते हैं MI स्कीम के बारे में। MI स्कीम में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। इसमें भी जो ब्याज की दर 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक 7.4% ही रहेगी। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड जो होता है, इसका जो टाइम पीरियड है 5 साल का है। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं PPF स्कीम के बारे में। PPF स्कीम की ब्याज दर जो है 7.1% रहेगी। PPF का जो मैच्योरिटी पीरियड है, जो खाते का जो टाइम होता है वह 15 साल का होता है। उसके बाद बात करते हैं 3 ईयर TD की। 3 ईयर TD में ब्याज दर जो है 7% रहेगी और इसका जो जैसे कि नाम से जाहिर है 3 साल तक इसमें हम पैसा जमा करना होता है। उसके बाद बात करते हैं 2 ईयर TD की। 2 ईयर TD की ब्याज दर जो है 7% रहेगी और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 2 साल का है। उसके बाद बात करते हैं 1 ईयर TD। 1 ईयर TD की ब्याज दर जो है 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक 6.9% रहेगी। इसका टाइम पीरियड लॉक इन पीरियड 1 साल का होता है। उसके बाद बात करते हैं RD के बारे में। RD में जो है इंटरेस्ट रेट कुछ बढ़ाई गई है। पहले 6.2% थी, इसे 0.3 पॉइंट से बढ़ा करके 6.5% कर दिया गया है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है इस स्कीम्स का 5 साल होता है। और उसके बाद बात करते हैं SB को भी अनचेंज रखा गया है। इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। SB की जो ब्याज दर है 4% साधारण ब्याज की दर से इस पर ब्याज दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि हम यदि इन स्कीमों में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो इनकी मैच्योरिटी पर जो है हमें कुल कितना जो है राशि वापस मिलती है। तो आइए चलिए देखते हैं एक एक करके सभी स्कीमों के बारे में। और यदि RD स्कीम में 100 रुपये का खाता खोलते हैं तो इसमें हम 5 साल तक जमा करते हैं, यानी कि 60 महीनों तक जो है 6,000 रुपये जो इसमें जमा होंगे और इस पर जो ब्याज मिलेगा नई ब्याज दर के हिसाब से 1,099 रुपये होगा। और उसमें टोटल जो हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 5 साल के बाद जो है 100 रुपये के खाते पर, 100 रुपये की डिनोमिनेशन के खाते पर 7,099 रुपये 8 पैसे मिलेगी। और इसी तरह से इस खाते को यदि हम 5 साल के बाद एक्सटेंड कराते हैं तो छठे साल हमें जो है 8,814 रुपये और 7वें साल जो है 10,644 रुपये और 8 साल के बाद 12,596 रुपये और 9 साल के बाद 14,678 रुपये 33 पैसे और 10 साल के बाद इसको जो है 16,898 रुपये 80 पैसे मिलते हैं। इस खाते को, RD खाते को हम 5 साल चला करके 5 साल के लिए और एक्सटेंड करा सकते हैं। इसमें हम जो है विद डिपॉजिट यानी कि हर महीने लगातार डिपॉजिट करके भी 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं और बिना डिपॉजिट किए भी अगले 5 सालों तक रख सकते हैं। अब बात करते हैं 1 ईयर TD के बारे में। 1 ईयर TD में यदि हम 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो इस पर मिलने वाला जो ब्याज है नई ब्याज दर के हिसाब से जो 1 जुलाई 2023 से लागू है 7,080 रुपये जो है और 60 पैसे मिलेगा। इस तरह से मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह है 1 ईयर TD में नई ब्याज दर के हिसाब से 1 साल के बाद 1,07,081 रुपये मिलेगी। अब बात करते हैं 2 ईयर TD के बारे में। 2 ईयर TD में यदि हम 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो हमें उस पर ब्याज जो है 7,185 रुपये 90 पैसे यानी कि 7,186 रुपये मिलेगा। उस पर जो मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी वह 1,14,372 रुपये वापस मिलेगी। अब बात करते हैं 3 ईयर TD के बारे में। 3 ईयर TD में यदि हम 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो हमें 1 साल का ब्याज जो है 7,185 रुपये 90 पैसे मिलता है और 3 साल में कुल ब्याज
ब्याज और कुल वैल्यू हमने जो पैसे जमा किए थे, कुल मैच्योरिटी पर कुल रकम हमें जो वापस मिलेगी वह है 1,21,558 रुपये होगी। और ये बात करते हैं 580D के बारे में। 580D में यदि हम 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज जो है जो कि 7.5% के हिसाब से 7,713.59 रुपये और 5 साल में कुल ब्याज और कुल जो हमने मूलधन जमा किया था उसको मिलाकर कुल रकम जो हमें वापस मिलेगी वह है 1,38,568 रुपये मिलेगी। अब बात करते हैं MSSC यानी कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। यदि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में हम 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो इसकी मैच्योरिटी पर जो कि 2 साल इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, कुल ब्याज मिलेगा 16,022 रुपये मिलेगा और मैच्योरिटी पर कुल रकम हमारा मूलधन और उस पर मिलने वाला ब्याज जो है मिलकर के 1,16,022 रुपये हो जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की स्कीम MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम के बारे में। यदि मंथली इनकम स्कीम में हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं जो कि एक मुश्त जमा करना होता है, 5 साल की यह स्कीम है। इसमें जो मंथली जो हमें ब्याज मिलेगा वह 616.67 रुपये यानी कि 617 रुपये के आसपास मिलेगा और 60 महीनों में यानी कि 5 साल में जो कुल ब्याज और हमारी जमा की गई रकम हमें वापस मिलेगी वह है 1,37,000 रुपये होगी। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन खाते के बारे में। सीनियर सिटीजन खाता जो केवल हमारे जो सीनियर सिटीजन ही खुलवा सकते हैं और इसमें जो है क्वार्टरली अगर हम 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो क्वार्टरली यानी 3 महीने में हमें जो ब्याज मिलेगा 2,050 रुपये मिलेगा और ये इसमें जो है 5 साल में कुल मिलाकर के 20 क्वार्टर होते हैं तो कुल हमारा जो ब्याज हो जाएगा 41,000 रुपये हो जाएगा 5 साल में और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी 1,41,000 रुपये होगी। और अब अगर हम बात करें स्कीम्स के कॉम्बिनेशन के बारे में, यदि हम MIS का खाता खुलवाते हैं उससे मिलने वाला ब्याज RD में जमा करते हैं। यदि हम 1 लाख का MIS का खाता खुलवाते हैं और उस पर जो ब्याज मिलता है 617 रुपये, उसको हम RD का खाता खुलवा देते हैं 610 रुपये का, तो इस तरह से जो हमें जो ब्याज पर ब्याज मिलेगा उस पर जो मिलने वाला ब्याज जो है कुल हमें 5 साल में जो मिलेगा 43,724.39 मिलेगा और इस तरह से मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 1,43,724 रुपये होगी। हम MIS खाता खुलवा करके उसके जो ब्याज को जो है ऑटोमेटिक RD में जमा करा सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती। पोस्ट ऑफिस में हम एक लिखित में एप्लीकेशन दे देते हैं, यह सब कुछ सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाती है। आपका MIS का जो इंटरेस्ट है हर महीने SB खाते में आएगा था, वहाँ से ऑटोमेटिक जो है RD खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन के बारे में, सीनियर सिटीजन और RD स्कीम के कॉम्बिनेशन के बारे में। यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं और उससे मिलने वाला जो ब्याज है जो हमें जो है क्वार्टरली 2,050 रुपये मिलता है, अगर उसको हम RD के खाते में जमा करते हैं तो हमें कुल ब्याज जो है 48,473.74 मिलेगा तथा मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद जब दोनों स्कीमें मैच्योर हो जाएंगी, दोनों का मैच्योरिटी पीरियड 5-5 साल है। इसी तरह से MIS और RD का मैच्योरिटी पीरियड भी 5 साल है, सीनियर सिटीजन और RD का मैच्योरिटी पीरियड भी 5 साल ही है, तो हमें कुल जो रकम वापस मिलेगी 1,48,474 रुपये मिलेगी। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की NSE यानी कि नेशनल सेविंग स्कीम्स के बारे में। यदि पोस्ट ऑफिस की NSE स्कीम के बारे में, इसमें जो 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो 5 साल में इस पर जो कुल ब्याज मिलेगा 44,903.41 होगा तथा मैच्योरिटी पर जो कुल हमें रकम वापस मिलेगी हमारा मूलधन और उस पर मिलने वाला ब्याज 1,44,908 रुपये होगा। दोस्तों अगर हम देखें तो NSE यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों में सबसे अधिक ब्याज देने वाली स्कीम्स है। अगर हम सीनियर सिटीजन में अकेले जमा करते हैं 1 लाख रुपए तो भी हमें जो है 41,000 रुपये ही ब्याज मिलता है और लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं MIS और RD का तो भी हमें 1,43,724 रुपये ही ब्याज मिलता है। और अगर हम केवल NSE स्कीम में अगर पैसा जमा करते हैं तो खाली अकेली NSE स्कीम ही हमें जो है 1,44,908 रुपये देती है। SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्लस RD कॉम्बिनेशन को छोड़ करके सबसे अधिक ब्याज देने वाली स्कीम जो है NSE नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, जिस हालांकि सीनियर सिटीजन पर जो है ब्याज जो है 8.2% है, वह सिंपल ब्याज जो है ईयरली सिंपल ब्याज होता है, लेकिन NSE पर जो है 7.7% ब्याज है, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से कंपाउंडिंग की पावर से उस पर ब्याज लगता है, इसलिए इसका ब्याज इतना अधिक हो जाता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की KVP किसान विकास पत्र के बारे में। किसान विकास पत्र में यदि हम 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो हमें जो है इसमें 9 साल 7 महीने पैसे जमा होने के बाद 7.5% की दर से जो है 1 लाख रुपए इसका ब्याज बन जाता है, यानी कि 115 महीने में पैसा डबल हो जाता है। इसको पैसा डबल स्कीम भी बोलते हैं, मनी डबल स्कीम के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1 लाख ब्याज और 1 लाख हमारा मूलधन, तो इसमें 115 महीने के बाद हमें टोटल 2 लाख रुपए जितना भी हम जमा करेंगे उसका डबल मिलता है। अब बात करते हैं PPF स्कीम के बारे में। PPF स्कीम जो है इसमें ब्याज की दर जो है 7.1% है। यदि हम 1,000 रुपये का खाता खोलते हैं और लगातार 15 साल तक जमा करते हैं तो हमारा जो कुल निवेश जो 1,80,000 रुपये हो जाता है और 15 साल के बाद जो उस पर हमें जो ब्याज मिलता है 1,35,572 रुपये मिलता है
तथा मैच्योरिटी पर 15 साल बाद यदि हम 1,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं और 15 साल तक जमा कराते रहते हैं तो 15 साल के बाद हमें 3,15,572 रुपये वापस मिलते हैं। अब बात करते हैं SSA सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में यदि हम 1,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं और 15 साल तक इसमें डिपॉजिट करानी होती है तो हमें 15 साल में हम जो कुल पैसा जमा कराएंगे 1,80,000 रुपये होगा। और उस पर उसको जो है उसके बाद 15 साल जमा कराने के बाद 6 साल तक हमारा यह पैसा जो है लॉकिंग पीरियड में रहेगा, यानी कि टोटल मैच्योरिटी जो पीरियड होता है इस स्कीम का 21 साल होता है। और 21 साल के बाद जो ब्याज बनेगा 1,000 के हिसाब से 3,59,449 रुपये होगा तथा मैच्योरिटी पर हमें जो कुल रकम वापस मिलेगी 5,39,449 रुपये होगी। दोस्तों हालांकि जो है PPF और SSA अकाउंट में जो है एक फ़िक्स राशि जमा करनी जो अनिवार्य नहीं है। हम इसमें जो है कितनी भी राशि जो है हर महीने कम या ज़्यादा, साल में जो है PPF में 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये जमा करने होते हैं। लेकिन हम एक फ़िक्स रकम इसलिए बताते हैं ताकि आपको अनुमान हो जाए कि मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम मिलने वाली है। इस तरह से हम SSA सुकन्या समृद्धि अकाउंट में खाली 1,000 रुपये महीने का जमा करा करके एक अच्छी खासी रकम 5,39,449 रुपये जोड़ सकते हैं, जो आपकी बेटी की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह में जो है काफ़ी काम आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की जो है सभी स्कीमों के बारे में, नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। दोस्तों मैच्योरिटी वैल्यू जो है इसकी जो सीनियर सिटीजन और PPF अकाउंट की जो मैच्योरिटी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। वो इसके जो इस पर मिलने वाला ब्याज है, जो इस पर अनाउंस होने वाला ब्याज है समय समय पर, अगर उसमें चेंजिंग होती है तो थोड़ी बहुत इसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू जो है कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर ब्याज बढ़ता है तो मैच्योरिटी वैल्यू अधिक हो सकती है और थोड़ा बहुत ब्याज कम होता है तो मैच्योरिटी वैल्यू थोड़ी बहुत कम हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको नए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो कि जो 1 जुलाई 2023 से लागू होगा और 30 सितंबर 2023 तक रहेगा, उसके हिसाब से हमने बता दिया है कि अगर हम 1,00,000 रुपये जमा करते हैं तो उस पर जो है मैच्योरिटी पर हमें कितना उस पर ब्याज मिलता है तथा कुल कितनी रकम हमें वापस मिलती है। 1,00,000 इसलिए बताया गया ताकि 1,00,000 से आपकी अगर और निवेश करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन में आपको सुविधा हो। दोस्तों इन सभी स्कीमों के बारे में हमने जो है ऑलरेडी वीडियो बना करके इसके बारे में खाता कैसे खोला जाता है, इसके क्या क्या नियम हैं, इन स्कीमों में जो है क्या क्या शर्तें हैं, कौन खाता खोल सकता है, निकासी की नियम है, खाता बंद करने और क्लेम केस वगैरह के बारे में डिटेल में जो है जानकारी जो उन वीडियो में दी गई है। दोस्तों अगर इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर अपलोडेड वो वीडियो देख सकते हैं। इनमें खाली इंटरेस्ट रेट ही जो है हर तिमाही चेंज होता है, बाकी नियम व शर्तें बिल्कुल वही समान रहती हैं। जो रेट चेंज हुआ है उसके बारे में हमने आपको अपडेट दे दी है और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों की इंटरेस्ट रेट के बारे में लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे जो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो समय समय पर आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों अगर पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम के बारे में आपके दिमाग में, आपके मन में कोई डाउट है या आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। आपकी हर क्वेरी का, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों इस तरह की 100% ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में और वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।